हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं बिलिंगुआ इंग्लिश क्लासेस में। मेरा नाम है राजा सिंह। लेकर आया हूं बहुत अच्छा टॉपिक। दोस्तों, ये नाउन एंड द नंबर का सेकंड वीडियो है और इसको मैं समझाऊंगा। आज जो मैं वर्ड्स लेकर आया हूं बहुत ही सबसे अलग हैं। ये वो नाउन हैं जो सिंगुलर होते हैं और इनका कभी प्लूरल नहीं होता। अगर ये प्लूरल होंगे तो इनका मीनिंग बदल जाएगा। तो चलिए मैं देर न करते हुए देखते हैं। सबसे पहले कुछ नाउन दे रखे हैं हमारे पास, जिसका सम नाउन्स विच है वन मीनिंग इन सिंगुलर एंड अनदर मीनिंग इन प्लूरल। तो बात करते हैं, ये सिंगुलर हैं और ये प्लूरल हैं। आप लोगों को बताऊंगा कि ये सिंगुलर में अपना मतलब क्या रखते हैं, अपना मीनिंग क्या रखते हैं, और प्लूरल में अपना मीनिंग क्या रखते हैं। मेरे बच्चों, यहां पर एक बात याद रखना, इनका कोई प्लूरल नहीं होता। अगर इनका प्लूरल बनेगा तो उसका मीनिंग बदल जाएगा। दोबारा समझिए, अगर इनका प्लूरल बनेगा तो उसका मीनिंग कुछ और होगा, सिंगुलर में कुछ और होगा, क्योंकि ये सिंगुलर होते हैं, ये ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, चलते हैं। मैंने आपसे कहा अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या होता है? इसका प्लूरल नहीं होता, अल्फाबेट्स नहीं होता है। लेकिन अगर अल्फाबेट का अल्फाबेट्स बनता है तो उसका मीनिंग क्या बन जाएगा, जरा देखिए। मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। अल्फाबेट का मतलब होता है, आप बताइए, अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। अगर मैं बात करूं कि अल्फाबेट्स, तो ये वर्णमालाएं नहीं होगा, वो क्या बन जाएगा? अल्फाबेट्स का मतलब होता है लैंग्वेज, लैंग्वेजेस। अल्फाबेट्स का मतलब हो जाएगा लैंग्वेजेस। ये वर्णमालाएं नहीं होगा, लैंग्वेजेस हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर गुड है और इसका कोई प्लूरल नहीं होगा। गुड के दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है बेनिफिट और एक होता है अच्छा। तो यहां पर ये बेनिफिट है, इसका मतलब है भलाई। अगर मैं आपसे बात करूं कि इसका कोई प्लूरल नहीं बनेगा, अगर प्लूरल बनेगा तो इसका मीनिंग कुछ अलग होगा। इसका मतलब होगा सामान, गुड्स का मतलब होगा सामान। ऑब्जेक्ट्स, अब ऐसे आते हैं कस्टम। कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज, कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज, लेकिन कस्टम्स का मतलब होता है टैक्स। देख लीजिए यहां पर, इसका मतलब होता है रीति रिवाज, रिवाज, रीति रिवाज, और यहां पर इसका कस्टम्स का मतलब होता है टैक्स। ऐसे ही आयन है, आयन का मतलब होता है लोहा, और आयंस का मतलब होता है जंजीरें। देखिए जरा यहां पर, आयन का मतलब क्या होता है? लोहा, और आयंस का मतलब होता है हैंडकप्स। हैंडकप्स का मतलब होता है जंजीरें, हथकड़ियां। ऐसे ही वर्ड है, वर्ड का मतलब होता है वादा, प्रॉमिस। इसका मतलब होता है प्रॉमिस। और वर्ड्स है, वर्ड्स का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब तो हो गया प्रॉमिस, और वर्ड्स का मतलब क्या हो गया? लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस। अब देखिए यहां पर हमने देखा था कि अल्फाबेट और अल्फाबेट्स, यहां पर इस अल्फाबेट्स का भी मतलब लैंग्वेजेस था और यहां पर वर्ड्स का भी मतलब लैंग्वेजेस है। आगे देखिए वर्क। वर्क मतलब होता है कार्य या बिजनेस, कार्य या बिजनेस, बिजनेस। और वर्क्स का मतलब होता है रचनाएं। वर्क्स का मतलब क्या होता है? रचनाएं। वर्क्स का मतलब होता है रचनाएं। ऐसे ही यहां पर देखिए पेन, पेन का मतलब होता है दर्द, और पेन्स हो गया, पेन्स का मतलब होता है ट्राई, कोशिश, ट्राई, कोशिश, इसका मतलब हो गया कोशिश। ऐसे ही ग्राउंड है, ग्राउंड का मतलब होता है मैदान, ग्राउंड का मतलब क्या होता है? मैदान। और ग्राउंड्स का मतलब हो गया रीजन। ग्राउंड का मतलब हो गया मैदान और ग्राउंड्स का मतलब हो गया रीजन, कारण जिसे कहते हैं। एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है सलाह, और एडवाइसेस का मतलब होता है सूचनाएं। एडवाइस का मतलब क्या हो गया? सलाह, और एडवाइसेस का मतलब हो गया सूचनाएं। सलाह और सूचनाएं। सूचनाएं।
ऐसे ही आम है, आम का मतलब क्या हो गया, हमारी भुजा, आम का मतलब हो गया भुजा, और इसका प्लूरल भी होता है, भुजाएं भी होता है, लेकिन एक इसका मीनिंग अलग होता है जिसे हम बोलते हैं वेपन। आर्म्स का मतलब होता है वेपन्स, आर्म मतलब भुजा, और इसका मतलब होता है वेपन्स, हथियार। हथियार। मेरे बच्चों ये समझ में आया? दोबारा समझ लीजिए। अल्फाबेट वर्णमाला, अल्फाबेट्स लैंग्वेजेस, गुड भलाई, गुड्स सामान, ऑब्जेक्ट्स, कस्टम रीति रिवाज, कस्टम्स टैक्स, आयरन लोहा, आयरन्स हैंडकप्स हथकड़ियां, वर्ड प्रॉमिस, वर्ड्स लैंग्वेजेस, वर्क कार्य या बिजनेस, और वर्क्स लिटरेरी बुक्स रचनाएं। फैक्ट्री भी होता है, वर्क्स का मतलब फैक्ट्री भी होता है। पेन दर्द, पेन्स ट्राई, ग्राउंड मैदान, ग्राउंड्स कारण रीजन, एडवाइस सलाह, एडवाइजेस सूचनाएं, आर्म भुजा, आर्म्स हथियार, वेपन्स। आगे चलते हैं मेरे बच्चों, यहां पर देखिए पीपल, पीपल होता है लोग, क्या होता है लोग, और पीपल्स का मतलब होता है नेशन, राष्ट्र। यहां पर है राष्ट्र। वे मतलब होता है रास्ता, और वेज मतलब होता है तरीका। वे मतलब रास्ता, और वेज मतलब हो गया तरीका। पाउडर, पाउडर का मतलब होता है धूल, पाउडर का मतलब क्या होता है धूल, और पाउडर्स मतलब होता है दवा की खुराक, जो मेडिसिन, जो मेडिकल स्टोर्स पर अगर आप खुराक बना के देते हैं ना, जो डॉक्टर्स बना के देते हैं, वो वाली खुराक। तो यहां पर पाउडर मतलब धूल, धूल, और इसका मतलब हो गया दवा की खुराक। खुराक। ऐसे ही ग्रीटिंग, अभिवादन, ग्रीटिंग का मतलब होता है अभिवादन, और ग्रीटिंग्स का मतलब होता है शुभकामनाएं। ग्रीटिंग का मतलब होता है अभिवादन, और ग्रीटिंग्स का मतलब होता है शुभकामनाएं। अभिवादन, इस ग्रीटिंग्स का मतलब होता है शुभकामनाएं। ऐसे ही फिजिक, और एक होता है फिजिक्स। फिजिक होता है दवा, दवा औषधि, जिसे औषधि कहते हैं, और फिजिक्स होता है एक साइंस होती है जिसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान एक साइंस होती है। कलर, कलर मतलब होता है रंग, इसका प्लूरल भी होता है कलर्स, लेकिन प्लूरल बनेगा तो रंग हो जाएंगे, बहुत सारे रंग हो जाएंगे, सिंगुलर टू प्लूरल बन जाएगा। लेकिन अगर कलर्स में दूसरा मीनिंग निकाला जाए तो इसका एक मीनिंग और होता है जिसे कहते हैं फ्लैग। कलर रंग, और इसका मतलब होता है झंडा, फ्लैग। सैंड मतलब होता है बालू, और सैंड्स मतलब होता है रेगिस्तान। दोबारा समझिए, सैंड का मतलब होता है बालू, और सैंड्स का मतलब होता है रेगिस्तान। गोल्ड सोना, गोल्ड्स होता है मेडल, गोल्ड सोना, और गोल्ड्स होता है मेडल। सोना और मेडल। कॉपर तावा, कॉपर्स तावे के सिक्के, कॉपर तावा और कॉपर्स तावे के सिक्के। तो दोस्तों यहां पर मैंने आपको बताया कि जितने भी ये सिंगुलर टू प्लूरल बनते हैं, आपको अलग अलग इन वर्ड्स मीनिंग का मतलब पता पड़ा। और अब हम इनको सभी को जानने के बाद अब हम कुछ इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे, जिससे हम लोगों को क्लियर होगा कि ये किस तरीके से एरर में पूछे जाते हैं,
ये वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जो अधिकतर रिपीट होते रहते हैं, और अगर आपने इनको अच्छी तरह से कंप्लीट किया तो आपको अधिकतर एरर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं ना, अधिकतर हम लोगों को कंफ्यूज करते हैं। सेंटेंस में मतलब कुछ और होता है और हम मतलब कुछ और निकालते हैं। तो दोस्तों, इनको आप अच्छी तरह से करिए, और इसके बाद मैं लेके चलता हूं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू, और इनको 1 बाय 1 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बच्चों, आइए यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, और उस एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जो मैंने आपको अभी बताए थे, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर होते हैं हमेशा, और अपना जो प्लूरल होता है उसका मीनिंग कुछ अलग रखते हैं। मैंने एग्जांपल्स दिए, इसके थ्रू आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि क्या था। जरा पहला सेंटेंस देखिए, अमन लर्न द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 2। अमन जो है उसने 2 साल की उम्र में ही अल्फाबेट सीख लिया था। लैंग्वेज सीख ली थी? नहीं। यहां पर देखिए, अमन मेरा लर्न द अल्फाबेट, यहां पर अल्फाबेट का मतलब मैंने आपको बताया था वर्णमाला। वर्णमाला क्या? ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे इस तरीके से, है ना, जो लेटर्स थे। तो उसने लेटर्स सीखे थे या भाषाएं सीखी थी? तो यहां पर अल्फाबेट्स नहीं होगा, अल्फाबेट होगा, यहां से एस हट जाएगा, तो सेंटेंस बनेगा अमन लर्न द अल्फाबेट एट द एज ऑफ 2। बात क्लियर है? दूसरा सेंटेंस देखिए, द पीपल ऑफ द कंट्री मस्ट यूनाइट अगेंस्ट चाइनीज आइटम्स। इसमें क्या गलती है? देखिए जरा, द पीपल ऑफ द कंट्री, अब यहां पर बात आती है कि एक पीपल होता है, वो लोग होते हैं, और पीपल्स बताया था वो राष्ट्र होता है। जो अलग नेशन के लोग होते हैं ना, उनके बारे में पीपल होता है, पीपल्स होता है। तो यहां पर किसकी बात करी जा रही है? कंट्री के लोगों की बात की जा रही है। किसके लोगों की बात? कंट्री के लोगों की बात की जा रही है, इसलिए यहां पर पीपल्स ना होकर पीपल्स होगा। अब बना गया द पीपल्स ऑफ द कंट्री मस्ट यूनाइट अगेंस्ट चाइनीज आइटम। बात क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कस्टम इज पेड ऑन गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज। अब मैंने आपको बताया था कि कस्टम क्या होता है? रीति रिवाज, और कस्टम्स क्या होता है? टैक्स। अब यहां पर क्या बात आ रही है? कस्टम इज पेड ऑन गुड्स, सामान पर रीति रिवाज पेड किया जाता है या टैक्स पेड किया जाता है? तो आपकी समझ में आया होगा कि कोई भी सामान जब हम खरीदते हैं या बेचते हैं तो उस पर टैक्स दिया जाता है। क्या दिया जाता है? टैक्स दिया जाता है। रीति रिवाज वाला ये नहीं आएगा, कस्टम की जगह कस्टम्स आएगा। तो यहां पर क्या आएगा? कस्टम्स। अब बनेगा कस्टम्स इज पेड ऑन गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज। नेक्स्ट देखते हैं, ही गेव मी मैनी एडवाइजेस। अब यहां पर क्या है? उसने मुझे कुछ सलाह दी, बहुत सारी सलाहें दी, तो ये तो बात गलत है। तो यहां पर एडवाइजेस नहीं है, यहां पर एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, और एडवाइसेस का मतलब होता है सूचनाएं। तो यहां पर देखिए मैनी नहीं आएगा, यहां पर आएगा सम, और यहां पर ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां पर एडवाइस सलाह सिंगुलर में रेफर करता है, एडवाइसेस सूचना हो जाती है। तो यहां पर मैनी नहीं आता, एडवाइस के साथ कभी मैनी नहीं आएगा, हमेशा सम आता है। बात क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, देयर इज अ ग्राउंड्स इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। अब यहां पर मैंने बताया था आपको कि ग्राउंड क्या होता है? ग्राउंड का मतलब होता है मैदान, और ग्राउंड्स का मतलब होता है रीजन या कारण। तो यहां पर क्या था कि देयर इज अ ग्राउंड्स, एक कारण है, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, कि एक मैदान है मेरे घर के सामने। तो यहां पर कारण का तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एक मैदान है मेरे घर के सामने। तो यहां पर ग्राउंड ना होकर ग्राउंड होगा, यहां पर एस हट जाएगा। द प्रिजनर वॉज पुट इन आयरन। प्रिजनर होता है कैदी, वॉज पुट, कैदी को किस में रखा गया था? आयरन, लोहे में या हथकड़ियों में, जंजीरों में बांध के। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि यहां लोहे की जगह जंजीरें आएगा। क्या आएगा? जंजीरें। तो यहां पर आयरन का मतलब होता है लोहा, और आयंस का मतलब होता है जंजीरें, हथकड़ियां, बेड़ियां। तो कैदी को किस में रखा गया था? बेड़ियों में बांधकर, जंजीरों में बांधकर, हथकड़ियों में बांधकर रखा गया था। यहां देखिए, द डॉक्टर
गेव हर अ डोज ऑफ फिजिक्स। अब आ गई यहां पर फिजिक्स। मैंने आपको अभी बताया था कि अगर मैं कहूं फिजिक्स का मतलब क्या होता है, दवा, औषधि, और फिजिक्स एक विज्ञान होती है। कौन सी विज्ञान होती है? फिजिक्स भौतिक विज्ञान होती है, जो साइंस कहते हैं, या साइंस होती है ये। तो यहां पर क्या है, साइंस का डोज होता है क्या, और डॉक्टर उसे साइंस के डोज को देगा क्या? नहीं, डॉक्टर हमेशा दवा देता है, औषधि देता है। तो यहां पर वही बात की जा रही है कि डॉक्टर गेव हर, डॉक्टर ने उसको क्या दिया? एक दवा की पुड़िया, दवा का डोज दिया। तो यहां पर फिजिक्स ना होकर फिजिक्स होगा। क्लियर हुआ? नाउ अ डेज मैनी यंग स्टूडेंट्स कैन नॉट रीड विद स्पेक्टिकल। यहां पर क्या है, बहुत सारे लोग हैं तो पढ़ नहीं सकते विद, यहां पर देखिए विद की जगह यहां पर थोड़ा सा गलती हो गई है, यहां पर विदाउट है, विदाउट, विदाउट लिखा हुआ है। तो यहां पर देखिए नाउ डेज मैनी यंग स्टूडेंट्स कैन नॉट रीड विदाउट स्पेक्टिकल। अब मैं आपको बताता हूं, स्पेक्टिकल का मतलब होता है दृश्य, नजारा, और स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा, जो आई साइड वाला चश्मा होता है। दोबारा समझिए, अगर स्पेक्टिकल दे रखा है तो उसका मतलब नजारा, इसका प्लूरल भी हो सकता है नजारे, लेकिन दूसरा मीनिंग निकलता है चश्मा। जो स्पेक्टिकल्स होता है उसका कभी सिंगुलर नहीं बन सकता। तो यहां पर जो स्टूडेंट्स हैं वो नजारे से नहीं पढ़ सकते, नजारे बिना नहीं पढ़ सकते, या चश्मा बिना नहीं पढ़ सकते, तो यहां पर स्पेक्टिकल्स आएगा। अब सही होगा सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, देयर इज अ वर्ड नियर माई प्लेस, देयर इज अ वुड, देयर इज अ वुड नियर माई ब्लेज। अब वुड का मतलब मैंने बताया था कि वुड का मतलब होता है लकड़ी, और वुड्स का मतलब होता है जंगल, फॉरेस्ट। तो यहां पर है देयर इज अ वुड, लकड़ी है मेरे गांव के पास में या जंगल है, तो मेरे गांव के पास में एक जंगल है। तो यहां पर जंगल का सेंस निकलेगा, ना कि लकड़ी का। तो यहां पर वुड्स हो जाएगा। देयर इज अ वुड्स नियर माई विलेज, मेरे गांव के पास में क्या है? एक जंगल है। लास्ट देखते हैं, ऑल द सोल्जर्स सल्यूटेड द कलर। जितने भी हमारे सैनिक हैं, सोल्जर्स हैं, वो क्या करेंगे? कलर को, रंग को सल्यूट करते हैं? नहीं, वो हमेशा तिरंगे, फ्लैग को सल्यूट करते हैं। तो इसलिए यहां पर कलर ना होकर कलर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलर्स। अब मैं आपको यहां पे एक चीज समझाना चाहता हूं कि कलर का प्लूरल कलर्स होता है, लेकिन इसका मीनिंग, ये सिंगुलर से प्लूरल बन गया, इसका मीनिंग दो निकलते हैं। एक तो प्लूरल रंग हो गया, और यहां पर दूसरा मीनिंग जो निकलता है वो झंडे से निकलता है, फ्लैग से। बात समझ में आ गई? इसका प्लूरल होता है कलर्स, लेकिन कलर्स के दो मीनिंग निकलते हैं, एक तो रंग और दूसरा फ्लैग, जिसे झंडा कहते हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को यह बताया, एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करी है कि जितने भी नाउन्स होते हैं ये एरर इस तरीके से इसमें पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को हमेशा इस तरीके का याद रखना चाहिए कि किस तरीके से। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको अभी देना चाहूंगा, जिसको इरेज करता हूं मैं, देखिएगा आप। और कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल और दिया, सोहन वेंट टू वुड टू कट। अब देखिए ये सेंटेंस दे रखा है, सोहन वेंट टू वुड टू कट वुड्स। अब यहां पर सेंटेंस को देखिए, सोहन कहां जाता है? जंगल में जाएगा पहले या लकड़ी में जाएगा? तो सोहन गया वुड, तो यहां पर क्या हो जाएगा? वुड्स हो जाएगा। जंगल गया, क्या करने गया? टू कट वुड्स। अब यहां पर जंगल में नहीं जाएगा, लकड़ी काटने जाएगा, टू वुड्स हो जाएगा। बात क्लियर है? एक और देखिए सेंटेंस, आई गेव माई ग्राउंड टू फेल। मैंने क्या दिया? एक मैदान दिया फेल होने का? नहीं, यहां पर बात बनेगी कि मैंने आपसे कहा आई गेव माई ग्राउंड। अभी मैंने आपको बताया था ग्राउंड के दो मीनिंग होते हैं, ग्राउंड का मतलब होता है मैदान और ग्राउंड्स का मतलब होता है रीजन। तो यहां पर मैंने क्या दिया? आई गेव माई ग्राउंड्स। यहां पर क्या दिया? ग्राउंड्स दिया। क्या दिया? अपना रीजन बताया, अपना रीजन दिया क्या होने का? फेल होने का, टू फेल।
दोबारा समझिए, आई गेव माई ग्राउंड्स टू फेल, मैंने अपना रीजन बताया या रीजन दिया, किस लिए दिया, फेल होने का रीजन दिया, क्योंकि मैं फेल हुआ, ये मेरा रीजन था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है ना तो आप इसको शेयर करिए, जितना करा जाए उतना शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।